तो आपका अपने यूट्यूब चैनल फ्लेज क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में आप देखेंगे क्लास 10th मैथ्स प्रश्नावली 7.2। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है 7.2। देखिए प्रश्नावली 7.2 है। इसके पहले आप प्रश्नावली 7.1 पढ़ चुके हैं, जिसमें 10 क्वेश्चंस थे और मैंने 10 क्वेश्चंस को बताया कि आपको कैसे सरल करना है, कैसे हल करना है और कौन सा सूत्र प्रयोग किया जाएगा। आज के वीडियो लेक्चर में आप देखेंगे प्रश्नावली 7.2। इसमें 10 क्वेश्चंस हैं। इसमें आप 5 क्वेश्चंस आज के पार्ट में देखेंगे और 5 क्वेश्चन अगले पार्ट में देखेंगे, ताकि वीडियो लंबा ना हो और आप आसानी से देख सकें और सीख सकें कि इनको कैसे सरल करना है, कैसे हल करना है। तो आज आप पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 7.2 और इसमें मैं आपको आज सबसे पहले ये बताऊँगा इसमें कौन सा सूत्र यूज किया जाएगा, किस सूत्र का प्रयोग करके इन क्वेश्चनों को हमें सरल करना है। तो जैसे देखिए पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1.7 और 4.-3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो इस सवाल को लगाने के लिए कौन सा सूत्र प्रयोग करेंगे, मैं आपको पहले उसके बारे में बताता हूँ, फिर इस क्वेश्चन पर आ रहा हूँ। डियर फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चनों को हल करने के लिए या सरल भाषा में समझिए, प्रश्नावली 7.2 में लगने वाला जो फार्मूला है वो ये है कि कोई बिंदु हो, किसी भी बिंदु का जो अनुपात में विभाजित करो उसका अगर निर्देशांक निकालना हो तो x बराबर होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2। ये x बिंदु के निर्देशांक, सॉरी ये x होगा, x का मान होगा। अगर इतना निकालिए जो आएगा x का मान होगा। y का निकालना हो तो लिखेंगे m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2, ये हो गया। अगर इनको एक साथ करना चाहें, अगर इन दोनों को मिलाकर सोचे कि जो बिंदु बन रहा है, वो जो बिंदु बना वो P बना, क्या बना P। तो इस P का निर्देशांक इसमें लिख दीजिए इसे m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2, ये हो गया। पहला भुज हो गया, क्या हो गया भुज। अब इसी प्रकार से m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2, ये हो गया कोटि आपका। तो इस तरह से x और y का अलग अलग मान लिखकर भी लिख सकते हैं और एक साथ भी लिख सकते हैं। ये विभाजन सूत्र है, इसी फार्मूले का प्रयोग करेंगे। इसमें एक और फार्मूले का यूज होगा, वो है मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालना हो, मान लीजिए मध्य बिंदु P, अगर इसका निर्देशांक निकालना हो तो क्या करो, x1 प्लस x2 बाई 2 कर दीजिए और y1 प्लस y2 बाई 2 कर दीजिए, जो आएगा वो मध्य बिंदु का निर्देशांक होगा। तो इसी फार्मूले का प्रयोग करके आपको लगाना है। तो ये x1 x2 समझ ही रहे हैं, ये पहले बिंदु का निर्देशांक x निर्देशांक, ये दूसरे बिंदु का x निर्देशांक है। ये देखिएगा y निर्देशांक है, पहले बिंदु का y निर्देशांक है, ये दूसरे बिंदु का y निर्देशांक, और ये बाई 2 मतलब मध्य बिंदु आधावाद निकालना है। इसमें देखेंगे ये जो m1 m2 देख रहे हैं, ये अनुपात है, जो अनुपात में विभाजित कर रहा है वो अनुपात है, m1 m2 अनुपात है। और ये आप जानते हैं ये x दूसरे बिंदु के x निर्देशांक है, ये पहले बिंदु के x निर्देशांक है। इसी प्रकार ये दूसरे बिंदु के y निर्देशांक है, ये y निर्देशांक पहले बिंदु के हैं, और फिर ये m1 m2 ये विभाजन बिंदु है। तो इसी फार्मूले का प्रयोग करके इस प्रश्नावली को आसानी से सरल किया जाएगा। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसानी से इसको निकाल सकते हैं। ठीक, तो अब आइए देखते हैं। डियर फ्रेंड्स, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु, ये दो बिंदु है, एक बिंदु के निर्देशांक है, एक बिंदु के निर्देशांक को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो सबसे पहले एक रेखाखंड बना लीजिए, देखेंगे ध्यान से। एक रेखाखंड बना लीजिए, मैंने देखिएगा आपके सामने एक रेखाखंड बनाइए और मान ले रहे हैं ये इसके निर्देशांक है -1,7 और यहाँ मान ले रहे हैं B, इसके निर्देशांक है 4,-3। ठीक, अब कह रहा है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो इसको 2:3 के अनुपात में करता है। 2:3, तो मान लीजिए एक बिंदु यहाँ पर है P, एक बिंदु यहाँ पर है P
जो इसको 2 अनुपात देखिएगा 2:3 के अनुपात में करता, मतलब ये 2 भाग है, ये 3 भाग है, ठीक है। अभी देखेंगे ये जो है आपका m1 है और ये जो आपका है m2 है, ठीक ठीक है। अब इसी पर देखिएगा निकाल लीजिए। तो ये पहला क्वेश्चन है, हल डाल दीजिए और दिया है लिख सकते हैं या ना लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, सीधे भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर यहाँ देखा जाए तो m1 आपका है 2, जो पहले लिखा रहेगा वो m होगा, जो बाद में लिखा रहेगा m2 है आपका 3। अगर इसको x1 मानेंगे तो देखिएगा x1 बराबर -1 और x2 बराबर होगा 4। ये पहले वाले x होते तो x2 हो गया। फिर इसी प्रकार से y1 होगा 7 और y2 होगा -3, ठीक। आप सूत्र लगा लीजिए। क्या सूत्र लगाएंगे, देखिए इस p का निकालना है तो p के निर्देशांक बराबर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, इसको ऐसे ब्रैकेट बना लीजिए, यहाँ लिख दीजिए m1 x2 प्लस m2 x1 बाई यहाँ देखिएगा m2 रहेगा, ये दोनों अलग अलग रहेंगे। देखिए यहाँ m1 रहेगा तो x2 रहेगा, आपको यह ध्यान रखना, हमेशा कभी सेम नहीं रहेंगे, m1 तो x2, m2 तो x1, और फिर यहाँ m1 प्लस m2 कामा, इसको भी ऐसे लिखिए m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2, ठीक। अब इसी पे मान रख दीजिए। अब इस पे मान रखिए तो देखिए यहाँ पर ज्ञात है m1 का मान देखिए कितना है 2, तो 2 हो जाएगा गुणे x2 का मान देखेंगे, x2 का मान 4 प्लस m2 का मान देखेंगे 3 और गुणे x1 का मान -1, ठीक, बटे m1 2 और m2 3, कामा लगा दीजिए। m1 का मान 2 गुणे y2 का मान देखेंगे -3 है, ठीक है, और प्लस m2 का मान देखेंगे 3 और गुणे y1 का मान 7 बटे m1 2 + 3, ये हो गया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। आगे समझेंगे। इनको सरल किया जाए तो 4 दूना 8, ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा -3 और बट्टे 3 2 5 हो गया, कामा ये देखिएगा -3 दूना 6 हो जाएगा प्लस 7 3 21 और बट्टे हो जाएगा 5, 3 2 5 जोड़ लेंगे। आगे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे तो ये हो जाएगा 5 बट्टे 5 और इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 15 बट्टे 5 हो जाएगा ना, प्लस माइनस घटेगा, जो बड़ा होगा वही चिन्ह लगेगा, भाग दे दीजिए। तो ये देखिएगा 5 में भाग देंगे तो 1 आएगा और इसमें भाग देंगे तो आएगा 3, ये इसके निर्देशांक होंगे। P बिंदु के निर्देशांक 1,3, P बिंदु के निर्देशांक 1,3, यही ऐसे करना है। अब इनको डियर फ्रेंड्स इसको अलग अलग भी निकाल सकते हैं, x का वैल्यू है, ये y का वैल्यू, फिर x के स्थान पे x को, y को स्थान पे y को रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह भी निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं, अलग अलग निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं, ठीक। डियर फ्रेंड्स आपके सामने अगला क्वेश्चन है, बिंदुओं 4,-1 और -2,3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं को निर्देशांक ज्ञात कीजिए। समत्रिभाजित, सम मीन्स होता है समान, बराबर, और त्रिभाजित मतलब 3 जगह में बांटना है। तो पहले एक रेखाखंड बनाइए। डियर फ्रेंड्स अब क्या करेंगे, आप एक रेखाखंड बना लीजिए। तो देखिए मैं आपके सामने एक रेखाखंड बना रहा हूँ, यहाँ पर देखेंगे एक रेखाखंड है, इसको लिख दे रहे हैं ये, और इसके निर्देशांक हैं 4,-1, ठीक, और यहाँ लिख दे रहे हैं b और इसके निर्देशांक है आपके -2,-3, ठीक। अब कह रहा है इसको समत्रिभाजित करता है। समत्रिभाजित मतलब 3 समान भागों में बांटना है, तो 3 समान भागों में से बांट लिया जाए। यहाँ लिख दे रहे हैं p और यहाँ लिख दे रहे हैं q, ठीक। अब इन्हीं p और q के निर्देशांक बताना है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2, ठीक। ये हल लिखकर ऐसे बना लेंगे ताकि आपको आसानी से लगा सके। अब देखिए पहले P बिंदु के निर्देशांक निकालने के लिए मैं एक और फिगर बनाता हूँ आपके सामने, देखिएगा सेम ऐसे, बस अंतर ये कि आपको समझना है क्या है, ये इसके निर्देशांक हैं 4,-1, ये -1 है, देखिएगा यहाँ -1 रहेगा, ठीक, और ये B है, इसके निर्देशांक है -2,-3। अब यहाँ पर जो ये P बिंदु है, इस P बिंदु का पहले निर्देशांक निकालना है, इस बिंदु को हटा देना ताकि आप आसानी से समझ जाए। तो आप देखेंगे ये जो 2 भाग है और ये अकेले है, तो यहाँ 1 होगा और यहाँ होगा 2,
और ये m1 का मान होगा और ये m2 का मान होगा। ठीक है, तो अगर यहाँ P के लिए लिखा जाए तो लिख देंगे बिंदु P के लिए, बिंदु P के लिए मतलब बिंदु P के लिए मतलब मैं निकालने जा रहा हूँ P। ठीक, तो P के लिए निकालेंगे तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, m1 जो होगा आपका 1 होगा और m2 जो होगा आपका 2 होगा। ठीक, इसमें देखेंगे x1 का मान 4 होगा और x2 का मान -2 होगा। ठीक, फिर y1 का मान आपका माइनस होगा और y2 का मान होगा -3। ये हो गया। अब इनको क्या करो, यहाँ x बराबर निकाल लो x के, तो x बराबर होता है क्या, m1 x2 और प्लस m2 x1 और y हो जाएगा m1 प्लस m2। ठीक, इसी पे रख दो तो m1 का मान देखिए 1 गुणे x2 का मान देखेंगे -2 प्लस यहाँ देखेंगे m2 का मान 2 और गुणे x1 का मान -1 नहीं 4 है। ठीक, और बटे देखेंगे m1 का मान 1 और m2 का मान 2, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखेंगे ये हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा +4 दूना 8 और बटे 2 1 3, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो आ जाएगा 7/3। ये आ गया x आपका। ठीक, अब y निकाल लीजिए सेम ऐसे, तो y निकाल लेंगे तो देखिएगा y निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। ठीक है, अब m1 का मान 1 गुणे y2 का मान -3 प्लस m2 का मान 2 गुणे m1 का मान -1 बटे आपका 1 + 2। ठीक, आगे समझेंगे। ये हो जाएगा -3 गुणा करेंगे और ये हो जाएगा -2/3, सरल कर लेंगे तो क्या आ जाएगा -5/3। ठीक, अब ये आ गया। अब ये x है ये y है, ये x निर्देशांक है ये y निर्देशांक है, तो यहाँ लिख देंगे बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक क्या हो जाएगा, पहले x का मान रखो फिर y का मान। तो देखिए x का मान कितना है 7/3 और y का मान है -5/3, तो ये हो जाएगा। ठीक, तो P का निकल गया। इसी प्रकार Q का निकालिए, देखिएगा यहाँ Q है तो Q को जैसे इसको बनाए ऐसे इसको भी बना लीजिए, फिर Q का निकाल लीजिए। ठीक है, आगे अब डियर फ्रेंड्स सेम ऐसे Q का भी बना लेंगे, तो देखिए Q का मैं बना रहा हूँ आपके सामने। ये है 4 का -1 और ये B है -2 का -3 और यहाँ पर Q है ये Q, तो अब की बार ये भाग 2 है और ये भाग 1 है तो ये हो जाएगा m1 और ये हो जाएगा m2। ठीक, तो अब अब की बार यहाँ लिख दीजिए बिंदु Q के लिए, बिंदु Q के लिए। ठीक है, बिंदु Q के लिए निकाल लिया जाए तो देखिएगा यहाँ पर m1 जो होगा 2 होगा और m2 जो होगा आपका 1 होगा, फिर x1 आपका 4 होगा और x2 आपका -2 होगा, ये तो वही रहेगा। फिर y1 आपका -1 होगा और y2 आपका -3 होगा। ठीक है, अब इसी को सरल कर लीजिए तो अब फिर वही x का निर्देशांक x का मान निकालिए तो x बराबर क्या है, m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2। मान रखिए m1 का मान 2, x2 का मान -2। ठीक, प्लस m2 का मान 1 गुणे x1 का मान 4 बटे अब की बार 2 + 1 होगा। ठीक, सरल कर लेंगे -4 हो जाएगा और +4 × 1 = 4/3, ये आ जाएगा 0/3, 0 बटे कुछ हो उसका मान 0 होता है। ठीक, ये निकल गया। अब y निकाल लीजिए तो y हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2। तो m1 का मान आपका देखिएगा 2 है और गुणे y2 का मान आपका -3 है और प्लस m2 का मान 1 है और y1 का मान -1 है बटे हो जाएगा 2 + 1। ठीक, आगे समझेंगे।
सरल कर लीजिए, हो जाएगा -6 और ये हो जाएगा 3 दूना 6 और ये देखिए माइनस है तो माइनस ये भी हो जाएगा माइनस, आपका हो जाएगा -1 और बटे 2 1 3 हो जाएगा। ठीक, जुड़ जाएंगे माइनस माइनस तो हो जाएगा -7/3। अब यहाँ लिखेंगे बिंदु Q के निर्देशांक, बिंदु Q के निर्देशांक। ठीक है, बिंदु Q के निर्देशांक क्या हो जाएगा, पहले x का मान 0 और फिर y का मान -7/3, ये हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से इसको हल करना है, सरल करना है। ठीक है, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे ध्यान से। कह रहा आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान, देखिएगा ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाएंगे, मतलब जो इनके बीच की गैपिंग है 1 मीटर, इधर भी दोनों तरफ। ठीक, AD के अनुदिश, AD देखिएगा ये है AD के अनुदिश, मतलब AD की दिशा में परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 पंक्तियां, परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए। परस्पर मतलब एक दूसरे के 100 मीटर की दूरी पर है, ये 100 मीटर की दूरी पर गमले रखे गए हैं, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। अब एक लड़की है निहारिका, दूसरी पंक्ति में, ये दूसरी पंक्ति है, देखिएगा दूसरी पंक्ति, ये पहला ये दूसरी पंक्ति, दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 बराबर भाग के बराबर पूरी दौड़ करती है। 1/4 मतलब ये पूरी दूरी यहाँ से यहाँ तक है 100 मीटर, 1/4 मतलब 100 का 4 भाग कर दीजिए तो 25 मीटर आ जाएगा। और वहाँ एक हरा झंडा गाड़ देते, देखिए झंडा लिए यहाँ गाड़ दिए है। ठीक है, प्रीत लिखा 8वीं पंक्ति में, ये 8वीं पंक्ति देखिए, 8वीं पंक्ति में 8वीं पंक्ति के 1/5 भाग के पूरी दौड़ती है और वो एक लाल झंडा गाड़ देती है, लाल झंडा गाड़ती है और वहाँ एक लाल झंडा गाड़ देती है। दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है, दोनों झंडों के बीच की दूरी बताना है, इनके बीच की दूरी क्या है। यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाली रेखा खंड पर ठीक आधी दूरी पर गाड़ना हो तो अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए, मतलब इनके आधी दूरी पर, मतलब मध्य बिंदु का निर्देशांक। देखिए झंडा है, अब पहले ये समझिए एक झंडा यहाँ गाड़ा गया है और एक झंडा यहाँ, और ये जो लड़की है दूसरी पंक्ति में, तो यक्स अक्ष, ये एक्स अक्ष है तो इस पर दूसरी जाएगा तो इसके निर्देशांक हो जाएगा 2। और देखेंगे ये ध्यान से, ये 100 मीटर पूरा है, 1/4 गई तो हो गया 25 मीटर, अर्थात इस बिंदु के निर्देशांक 2,25। ठीक, और ये 8वीं पंक्ति पे जा रही है तो इसका निर्देश एक्स अक्ष पे 8 जाएगी तो 8, और ये पूरे का 1/5 भाग दीजिए तो 1/5 मतलब 100 का 5 भाग कर दीजिए तो आ जाएगा 20, 20 25 100, इसके निर्देशांक इतना हो गया। फिर इन दोनों बिंदुओं को मिला दीजिए और इनके बीच की दूरी बताना है आपको। ठीक, तो सेम आप फिगर से समझ गए होंगे। अब मैं इस लाइन को केवल बना रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से समझ। देखिए मैंने आपके सामने झंडा समझने के लिए बना दिया, इसके निर्देशांक भी मैंने बताया था, एक्स अक्ष पर 2 है, दूसरी पंक्ति में तो 2 हो गया, और पूरे का 1/4, तो 1/4 करेंगे 100 का तो 100 का 4 भाग करेंगे तो 25 आ जाएगा, ये इतना हो गया। अब इनके बीच की दूरी निकालना, तो आपने पहली प्रश्नावली में पढ़ा 7.1 में 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, तो यहाँ हल डाल दीजिए और लिख दीजिए AB की दूरी, AB की दूरी, AB की दूरी बताइए क्या निकाले थे, कैसे, यहाँ पर लिख सकते हैं कैसे निकाले थे, x1 फिर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक, ये फार्मूला लगाए थे, याद होगा आपको कि प्रश्नावली 7.1 में कौन सा फार्मूला का यूज किया गया था। ठीक है, ठीक, अब इसी पे मान रख दीजिए, तो ये देखिएगा पहला x1 है और दूसरा x2 है, या इसको मान सकते कोई दिक्कत नहीं है, तो ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। ठीक, इसी पर रख दीजिए, तो देखिएगा x1 का मान 2 माइनस x2 का मान 8 का वर्ग प्लस ये y1 है, y1 का मान 25 माइनस y2 का मान 20 का वर्ग। ठीक, आगे देखेंगे, इसको -6 हो जाएगा, -6 का वर्ग प्लस इसको करेंगे तो आ जाएगा 5 का वर्ग। ठीक, -6 का वर्ग करेंगे तो 36 आएगा, चाहे प्लस रहे या माइनस प्लस ही आएगा, ये हो जाएगा 25। करड़ी में दोनों को जोड़ लेंगे तो हो जाएगा आपका 6 5 11 के 1 3 2 5 1 61, करड़ी में 61 मात्रक।
ठीक, ये दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी आया है। ठीक है, अब पूछ रहा है कि ये इसके जो मध्य बिंदु, मतलब यहाँ मध्य पे गाड़ना हो झंडा तो कितनी दूरी पे गाड़ेगी। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक निकाल लीजिए। तो यहाँ लिख दीजिए मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक। यहाँ मान लीजिए मध्य बिंदु पर एक बिंदु P है, तो मध्य बिंदु P के निर्देशांक कर सकते हैं। तो क्या होगा, x1 प्लस x2 बाई 2 और माइनस y1 प्लस y2 बाई 2, ये है। इसे रख दीजिए, x1 का मान 2 और इसका मान 8/2, y1 का मान 25 प्लस y2 का मान 20/2। तो देखेंगे क्या आ जाएगा, 8 2 10, 10/2, ये हो जाएगा 45/2। ठीक, भाग देंगे 5 और ये आ जाएगा आपका अब 22.5, इतने इसके निर्देशांक होंगे। ठीक, यही आपको बताना था। ठीक है, 22.5 यानी 25वीं पंक्ति से जाएगी और 22.5 मीटर पर गाड़ेगी। ठीक है, ये है इसके निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक। ठीक, इस प्रकार से आपको हल करना है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। मतलब तीनों बिंदु दिए, ये दो बिंदुओं को मिला दीजिए और इसको विभाजित करने वाला ये बिंदु है, पूछ रहा किस अनुपात में विभाजित करता है। ठीक, तो देखिएगा ध्यान से, मैं एक रेखाखंड बनाइए, यहाँ लिख दे रहा हूँ ये लिख दे रहा हूँ और इसका निर्देशांक दिया है -3, 10। ठीक, और उसके बाद यहाँ लिख दे रहा हूँ b, इसके निर्देशांक दिया है 6, -8। ठीक, और इसको एक बिंदु कोई दिया है, मान लीजिए यहाँ पर है, जो इसको विभाजित करता है, इसके p है, इसके निर्देशांक दिया है -1, 6। ठीक है, ये दिया है। अब आपको पूछ रहा है कि जो विभाजित करना, मतलब जो यहाँ से ये बांट रहा है, इतनी दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है। तो इसको हमेशा आप k मानिए और इसको हमेशा आप 1 मानिए। हमेशा आपको यही काम करना, आसानी से निकाल ले जाएंगे। ठीक, तो ये चौथा क्वेश्चन लिख दीजिए और फिर हल डाल दीजिए। अब देखिए आपको क्या क्या पता है, तो यहाँ लिख दीजिए दिया है, क्या है, दिया क्या है, m1 जो आपका है k है और m2 जो आपका है 1 है। एक बात हो गया। फिर देखेंगे x जो आपका है, ये x है -1 और y जो आपका है ये 6 है। ठीक, फिर अब x1 देखेंगे तो x1 ये है -3 और x2 जो आपका है, ये देखिएगा ध्यान से, x2 जो आपका है ये 6 है, यहाँ देख रहे हैं। ठीक है, अब देखेंगे y1 जो आपका है 10 है और y2 जो आपका है -8 है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से देखिए, ये x1 है तो ये देखिएगा x1 लिखा है, x2 है तो x2 लिखा है, ये देखिए y1 है तो y1 लिखा है, ये y2 है y2 लिखा है। अब इसी को ज्ञात करना है, तब वही रखिएगा मान, x बराबर क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2। ठीक, यही होता है। इसी पर मान सभी को रख दीजिए। तो देखिए x का मान देखिए -1 और फिर m1 का मान k और गुणे x2 का मान देखेंगे 6 प्लस m2 का मान 1 गुणे x1 का मान देखिए -1, ध्यान से देखेंगे बटे, ये हो जाएगा k+1। ठीक, आगे समझेंगे। फिर से एक बार देख लीजिएगा, यहाँ पर ये देखिएगा, यहाँ पर है x, देखिएगा x2, तो x2 का मान 6 है और ये देखिए m2 का मान 1 है और ये फिर देखिएगा x1 का मान ये -1 लिख दिया हूँ, यहाँ पर देखिए -3 है, ये x1 है, ये केवल x है, तो यहाँ 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे, इसको सरल कर लिया जाए तो -1 ये हो जाएगा 6k और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 3/k+1। इसको बटे 1 करके कैंची गुणा कर दीजिए, तो गुणा कर देंगे तो हो जाएगा -k और फिर -1 बराबर हो जाएगा 6k -3। अब k को एक साथ कर लीजिए,
तो एक साथ कर लेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस के, और ये प्लस है ये भी हो जाएगा -6 के, और ये देखिएगा -3, ये प्लस इधर आएगा क्या हो जाएगा, माइनस इधर आएगा प्लस हो जाएगा 1। अब ये देखिएगा माइनस हो जाएगा आपका 7 के, और ये हो जाएगा -2, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। ठीक, बात समझिएगा। अब देखेंगे क्या हो जाएगा, के बराबर आपका हो जाएगा 2/7। अब इसी के बराबर 2/7 जो आया है इसको आप लिख सकते हैं 2:7। 2:7, 2:7 के देखिए, बटा हो या अनुपात हो उसको एक ही, बटे को अनुपात में लिख सकते हैं, अनुपात को बटे में लिख सकते हैं। 2:7 के अनुपात में विभाजित करता है, काटता है। अतः लिखेंगे बिंदु P रेखाखंड AB को 2:7 के अनुपात में विभाजित करता है या काटता है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखें। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने अगला क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। कह रहा है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु ये बी, इसके निर्देशांक को मिलाने वाली रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है, x अक्ष से विभाजित होगा। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। तो जब भी x अक्ष से विभाजित होगा तो वहाँ y जो होगा शून्य होगा, y जो होगा शून्य होगा, मतलब y निर्देशांक जो होगा शून्य होगा, और y से विभाजित होगा तो x के निर्देशांक शून्य होगा, ये आपको याद रखना है। देखिए x से विभाजित हो रहा है तो y के निर्देशांक शून्य होगा। तो पहले आप रेखाखंड बनाइए एक। ध्यान दीजिए, मैंने आपके सामने एक रेखाखंड बनाया, यहाँ पर इसका नाम ये, इस बिंदु का नाम ये, इस बिंदु का नाम बी। ठीक, तो ये के निर्देशांक लिख देंगे, दिया हुआ है कि 1, -5 है, देखिएगा 1 है ये, और बी का निर्देशांक दिया है आपका -4, -4, और इसको x अक्ष काट रहा है। तो मान लीजिए x अक्ष कहीं पर काट रहा है, कहीं मान लीजिए यहाँ पर x अक्ष काटा तो कोई बिंदु बनेगा, और उस बिंदु का जो x अक्ष काटेगा तो x पे कुछ निर्देशांक होंगे, तो x निर्देशांक होंगे, और y का निर्देशांक शून्य हो जाएगा। ठीक, y का निर्देशांक क्या हो जाएगा, शून्य। अब मैंने अभी का आपको बताया कि जब भी अनुपात आपसे पूछे तो इसको k मानो और इसको 1। ठीक, अब जैसे अभी सेम लगाए वैसे लगा लीजिए। आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, हल डाल दीजिए और लिख दीजिए दिया है। ठीक, तो यहाँ देखिएगा m1 जो होगा k और m2 जो होगा 1 होगा। फिर ये देखिएगा x जो है, ये कैपिटल X बना रहे हैं, ये बराबर स्मॉल x। ठीक, ये हो जाएगा, और y आपका 0 है। ठीक है, ध्यान से समझेंगे। अब देखेंगे x1, तो x1 देखिएगा 1 है, और फिर x2 देखेंगे तो -4 है, ये x2 है। ठीक, आगे समझेंगे y1, तो y1 आपका -5 है, और y2 आपका 5 है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब वही सूत्र लगाइए। कौन सा सूत्र, x बराबर क्या, m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2। ठीक, तो देखिए इसका मान x है, स्मॉल x, ये कैपिटल X है। ठीक है, m1 का मान रखिए तो m1 का मान k गुणे x2 का मान देखिएगा -4। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, और फिर प्लस m2 का मान 1 गुणे, यहाँ पर देखेंगे x1, तो x1 देखना तो 1, और बटे ये हो जाएगा k+1। ठीक, ध्यान से समझेंगे, x बराबर हो जाएगा ये -4k और प्लस 1 कम 1 और बटे k+1। ठीक, अब बात समझेंगे, कैसे गुणा कर लिए तो हो जाएगा kx प्लस x, और ये हो जाएगा -4k + 1। ठीक, इतना आ गया। अब इसको देखिए क्या कर सकते हैं, x को एक साथ कर लीजिए या k को एक साथ कर लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरा पॉइंट भी रखेंगे, ध्यान दीजिएगा, दूसरा पॉइंट रख कर भी निकालेंगे। जैसे ही इसको इसे छोड़ दे रहे, दूसरा पॉइंट देखिएगा क्या लिख सकते हैं, y बराबर लिख सकते हैं m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। तो देखिए y का जो निर्देशांक है 0 है, और m1 जो आपका है k है गुणे y2 का मान 5 और प्लस m2 का मान 1 है गुणे y1 का मान -5। ठीक, बटे m1, तो m1 k + 1 इधर ले जाएंगे, सॉरी भी रहने दे रहे हैं 0, ये हो जाएगा 5k और प्लस यहाँ देखेंगे ये हो जाएगा प्लस नहीं हो जाएगा माइनस हो जाएगा -5 और बटे k + 1।
कैसे गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 0, 0 बराबर 5k और -5 इधर ले आएंगे तो 5k बराबर ये माइनस बन जाएगा प्लस, तो k बराबर हो जाएगा आपका 5/5। तो देखिए k बराबर आ जाएगा ये k का मान आ गया। क्या आ गया? k का मान। ध्यान देंगे ये k का मान आ गया। ये जो k का मान आया है k के स्थान पे रख दीजिए तो यहाँ हो जाएगा 1 गुणे x प्लस x, फिर हो जाएगा -4 गुणे 1 प्लस 1। तो ये देखिए x प्लस x हो जाएगा और ये हो जाएगा -4 प्लस 1, तो x 2x और ये हो जाएगा माइनस आपका हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो x बराबर आ जाएगा -3/2, ये हो जाएगा। ठीक, x बराबर -3/2, x बराबर -3/2 आ गया। तो ये x का वैल्यू भी आ गया और अनुपात क्या है? 1/1 को 1/1 लिख सकते हैं, तो 1:1 ये होगा। इस अनुपात में विभाजित कर रहा है और ये जो होगा जो p बिंदु के निर्देशांक होगा -3/2, 0 हो जाएगा और अनुपात हो जाएगा 1:1। ठीक, इस प्रकार से आप इनको हल कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। शेष जो 5 क्वेश्चंस बच रहे हैं इसको अगले वीडियो लेक्चर में देखेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद कोई जानकारी मिली हो तो लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हों तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज की वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। धन्यवाद।